जब वेट लॉस की बात आती है तो वॉकिंग और रनिंग नेचुरली फर्स्ट टू कंटेंडर्स होते हैं जिसको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। और जैसे हम रनिंग करना शुरू करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि लोग एक बहुत ही पेक्यूलियर तरीके से दौड़ते हैं। कुछ लोग लंबे स्टेप्स लेके फलॉन्ग लगा के दौड़ते हैं, कुछ लोग हाथों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ के सर ऊपर टेढ़े रहते हैं पीछे की तरफ, किसी का सर लेफ़्ट या राइट में ऐसे झुका हुआ होता है एट्सेट्रा। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ और स्टेप्स बताता हूँ अपना फॉर्म करेक्ट करने के लिए। तो एक बेसिक आपको प्रिंसिपल बताता हूँ जो आपको याद रहेगा। तो कोई भी चीज़ आप करेंगे तो जब आप दौड़ेंगे तो आपको उसमें मदद मिलेगी। रनिंग एक इंड्योरेंस एक्टिविटी है। इसका मतलब इस एक्टिविटी को हम एक लंबे समय तक करते हैं जब शुरू करते हैं तब। करेक्ट। ये एक एरोबिक एक्टिविटी है। तो अगर किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करना है तो उसके लिए उस चीज़ का रेजिलिएंट होना, स्ट्रांग होना ज़रूरी है। करेक्ट। जिससे कि वो टूट ना जाए या फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स ना हो एट्सेट्रा। तो जब आप दौड़ रहे हैं तब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोअर बॉडी की बड़ी मसल्स जो है उनका यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा रेजिलिएंट होगा, उतना आपको आसानी होगी दौड़ने में। इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ। आपकी आपकी लेग्स में आप देखेंगे कि अगर आप दौड़ते हैं तो स्प्रिंटर्स को अगर आप देखेंगे तो वो जनरली 4 फुट पे दौड़ते हैं। मतलब पंजे पे ज़्यादा उनका प्रेशर आता है और उस तरीके से वो दौड़ते हैं। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि काफ्स उनकी ज़्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। काफ की मसल छोटी मसल है। पंजे पे सिर्फ आप दौड़ रहे हैं तो वो स्मॉल पार्ट ऑफ द फुट है। इंस्टेड अगर आप पूरा पैर एक साथ रखें और दौड़ें और काफ्स पे इतना स्ट्रेन ना देने की बजाय अगर आप अपनी थाइस का यूज़ करें, राइट, और पूरे लेग का यूज़ करें तो बेटर होगा। राइट। ओके। इतना अगर अभी आप समझ गए तो अब ये समझते हैं कि आप कैसे काफ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें और कैसे आप बड़ी मसल्स का ज़्यादा यूज़ करें। ये पहली चीज़ समझते हैं। तो ये करने के लिए आपको छोटे स्टेप्स लेने हैं। ओके। आपको छलांग फरलांग लगा के नहीं दौड़ना है। और जब आप लैंड करते हैं तब आप अपने पूरे पूरे फुट पे लैंड करें, ना कि अपने टोस पे लैंड करें, ना कि अपने हील्स पे लैंड करें। वैसे ही बायोमैकेनिकली या साइंस के बेसिस पे अगर अभी आप देखें तो रीसेंट जो रिसर्च है उससे इंजरी प्रिवेंशन के लिए इतना मदद आपको ज़्यादा नहीं मिलती है कि आप फ्रंट फुट, बैक फुट या फिर मिड फुट पे लैंड कर रहे हैं। लेकिन अच्छा दौड़ने के लिए मेरे हिसाब से आप पूरे फुट पे लैंड करें, मिड फुट पे लैंड करें, ना कि अपने टोज़ या अपने हील्स पे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब आप दौड़ रहे हैं तब ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो। जब अगर आप दोनों पैर को एक साथ करके खड़े हैं तो दौड़ने के पहले थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करें कि जिससे आपको लगे कि आपका एक पैर, जो भी आपका राइट पैर है, वो बाहर आएगा। मतलब मेरा राइट फुट जो है वो लेफ़्ट वाला है तो वो पहले बाहर आता है सपोर्ट करने के लिए कि हाँ मैं गिर ना जाऊँ। तो जब लीन करना चाहेंगे तो जितना दूर बाहर आता है वही जनरली आपके स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब उतना ही बड़ा आपको स्टेप लेना है इन द स्टार्ट। जैसे से आपकी स्पीड बढ़ेगी तो थोड़ा सा आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ती है, थोड़े से आपके दो स्ट्राइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। लेकिन ये गुड रूल ऑफ थंब हो सकता है जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो। इसके बाद अभी बात करते हैं ऊपर से आपके सर से। तो आपकी जो आई साइट हो वो करीब 80-90 मीटर दूर या थोड़ी दूर पे जो आपको एक पोल दिख रहा हो या घर दिख रहा हो, वहाँ पे सड़क पे आपकी आई साइट होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि 70-80-90 मीटर दूर या 100 मीटर दूर अगर कोई एक बिजली का खंभा है या कोई घर है या पेड़ है, वहाँ पे आप उसकी जड़ में देखें या सड़क पे वहाँ पे देखें। ओके। ये होगा आपके सिर की पोजीशन, ये होगी आपके हेड की पोजीशन। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ
अगर आप ऐसा नहीं देखेंगे तो जैसे देखा है आपने लो बीम लाइट या हाई बीम लाइट, जो लो बीम लाइट होती है ना किसी भी कार की, ऐसे आपकी आई साइड की लाइट होनी चाहिए कि आप ऐसे ज़मीन पर देखें, हाई बीम नहीं। हाई बीम आप देखेंगे तो आप देखेंगे अनलिमिटेड डिस्टेंस तक लाइट जाती है या जहाँ तक भी लाइट पहुँच पाती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। आप अगर उस तरीके से देख रहे हैं, इतना दूर देख रहे हैं कि आपकी आई साइट अगर रोड के पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि अपने नेक को आप पीछे की तरफ स्ट्रेन कर रहे हैं, और अगर आप स्ट्रेन करेंगे तो आपको 1-2 दिन के बाद आपको नेक में पेन होगा या फिर आपको हेडेक भी शुरू हो सकता है। लेफ़्ट या राइट साइड में आपको टिल्ट नहीं करना है अपने हेड को, बट जैसे जो नॉर्मल पोजीशन होती है आपके हेड की वैसे रखना है, ठीक है। उससे नीचे आते हैं शोल्डर्स। आप खड़े हो जाएं सीधे, हाथ को दोनों साइड में आप जो है नॉर्मली हैंग करने दें, जैसे आप चल रहे हो तो जैसे हैंग करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शोल्डर ब्लेड्स को थोड़ा सा उठा लें। मैंने देखा जैसे हम दौड़ना शुरू करते हैं शोल्डर ब्लेड को हम थोड़ा सा उठा लेते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्ट्रेन या स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके शोल्डर में, और पॉसिबिलिटी होगी कि आपके शोल्डर में कुछ दिनों में पेन होना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपके शोल्डर नेचुरली थोड़ा ऊपर आ गए हैं तो आप दोनों हाथ को नीचे लटका लीजिए ईजी, और फिर उसके बाद ऐसे 90 डिग्री पे उनको फोल्ड करके जो है फिर उसके बाद रन या वॉक करना आप शुरू करिए। तीसरा, और नीचे आते हैं, आपकी जो कमर है वहाँ से ऊपर आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि स्लाउच होनी चाहिए। कभी देखा है कि हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, थोड़ा झुक के खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको टॉल खड़ा होना है, उससे जो आपके रिब्स हैं, रिब केज खुल जाएंगी, जो आपका चेस्ट है थोड़ा आगे की तरफ रहेगा, आपको डायफ्रामिक ब्रीदिंग में आसानी मिलेगी और आप शैलो ब्रीथ नहीं करेंगे। इसके नीचे का जो पोर्शन था वो मैं आपको बताया कि आपको लीन थोड़ा सा करना है दौड़ने के पहले, और जितना दूर आपका पहला पैर निकलता है उतने बड़े आपको स्टेप्स लेने शुरू करने हैं। जैसे जैसे आप दौड़ेंगे तेज, आप वैसे वैसे थोड़े थोड़े आपके स्ट्राइड लेंथ बढ़ती जाएगी। इसके एडिशन में 1-2 बातें और ध्यान रखनी है कि आपका जो पैर है, जितना आप बॉडी के पास लैंड करेंगे आगे, उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। आप ज़्यादा दूर लैंड करेंगे तो आपको उतना लंबा स्टेप पीछे की तरफ लेना पड़ेगा, और जो कि आपकी रनिंग के लिए इनएफिशिएंट है। साइंस ने प्रूव किया है आपका केडेंस, मतलब कितने स्टेप्स आप लेते हैं 1 मिनट में, जितना ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं 180 के आसपास अगर आप लेते हैं तो वो सफिशेंट होता है। अगर आप लंबे स्टेप्स लेना शुरू करेंगे तो आप 150 उसके भी नीचे हो सकते हैं। मैं ये नहीं आज बताऊंगा आपको केडेंस कैसे चेक करना है, लेकिन अगर आपको जो मैंने बताया उस तरीके से आप फॉलो करने का ट्राई करेंगे तो आपका केडेंस डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड होगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने बताया आपको कि आपको आपकी बॉडी के पास में लैंड करना है, छोटे स्टेप्स लेके लैंड करना है। हाथ जो आपके मूव कर रहे हैं आगे और पीछे, वो खुले नहीं हो तो ठीक है, मुट्ठी बंधी हो तब ठीक है, लेकिन जब आप दौड़ रहे हैं तो मुट्ठी इतना इस तरीके से नहीं बंधी हो कि आप भींच के मुट्ठी को बांध रखी है आपने। इंस्टेड आप ये देखिए कि आपकी मुट्ठी थोड़ा लाइट हो, लाइटली बंधी हो, लाइटली खुली हो, इन द सेंस कि अगर आपको अपने हाथ में एक लीफ पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ेंगे, इस तरीके से आपको अपने हाथ की पोजीशन रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 और पॉइंट्स ध्यान रखते हैं कि जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम स्प्रिंट करें। नहीं, आपको स्प्रिंट नहीं करना है, आपको स्पीड अपनी स्लो रखनी है। स्पीड स्लो रखेंगे तभी आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक भाग सकते हैं। जितना आपने स्पीड बढ़ाई उस हिसाब से आपका ड्यूरेशन कम हो जाता है, और इसीलिए ये भी होता है कि बिगिनर्स स्टार्ट में बहुत तेज़ भागते हैं और उसकी वजह से 100 मीटर 200 मीटर में ही रुक जाते हैं। आप ये ध्यान रख लीजिए, आपके मन में होगा कि अगर आप स्लो भाग रहे हैं तो आपके बारे में कोई कुछ सोच रहा है। आपके मन में ये होगा कि अगला आदमी आपको जज कर रहा है, आप स्लो भाग रहे हैं या फिर अगर आप वॉक कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली नोबडी केयर्स।
और अगर कोई केयर भी करता है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी को नहीं पता है ना कि आप कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग रहे हैं। आपकी बॉडी को इससे पता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। तो एफर्ट आपका सब मैक्सिमल होना चाहिए, ऑल आउट नहीं होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए जैसे कभी लगता नहीं है कि हाँ यार गर्मी में थोड़ा पानी बचा के रखते हैं, वैसे ही जब आप दौड़ते हैं तो आपको लगना चाहिए थोड़ी एनर्जी बचा के रखते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रीदिंग, कि आपको नाक से ब्रीथ करना है या फिर मुंह से ब्रीथ करना है। जब आप दौड़ते हैं तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उसकी वजह से अगर आप सिर्फ नोज़ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है हाईली कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ना जाए। तो अगर आपको थोड़ा मुंह खोल के माउथ ब्रीदिंग करनी है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रन करता हूँ और हरदम मैं माउथ ब्रीदिंग करता हूँ, और माउथ ब्रीदिंग प्रेफर्ड ब्रीदिंग है अगर आप रन कर रहे हैं, और जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है बिना माउथ ब्रीदिंग किए आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉस्ट्रिल्स थोड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू जितना आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है जब आप हाई इंटेंसिटी थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं इसी बात पे बता दूं, वो ये है कि आपको कितने सेकंड तक ब्रीद इन और कितने सेकंड तक ब्रीद आउट करना है। आपको बहुत शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी और बहुत ही लॉन्ग ब्रीदिंग भी नहीं करनी है। आप चाहिए तो 1 2 3 1 2 3 ये फॉलो कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 काउंट करके ब्रीद इन करिए और 1 2 3 करके ब्रीद आउट करिए। 1 2 भी कर सकते हैं, बट जैसे वो स्पीड बढ़ेगी तब आपको करना है। बट अगर 3 स्टेप इन 3 स्टेप आउट करेंगे तो दैट्स गुड। इतने पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और मैं फ्यूचर एपिसोड्स में बताऊंगा कि आपको हिल के ऊपर अगर दौड़ना है या नीचे की तरफ दौड़ना है तो कैसे दौड़ना चाहिए। गुड बाय।